ओके, तो आज से हम ना न्यू लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर आज से पहले आपने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया और अगर आपने फोर्सेज बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और अब आपको ये नहीं पता कि हमने काम क्या करना है और कैसे काम करना है, तो सबसे पहले हम ना अपनी मीटिंग्स अटेंड करेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास है, ये क्लासेस तकरीबन 2 हफ्ते चलेंगी। तो अगर आप अपनी मीटिंग के अंदर अपने नोट्स बना रहे हो या अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठोगे तो समझ लो कि आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हो। एक दफ़ा मीटिंग सुनने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जो चीज़ हम लिख लेते हैं अपने पास, अगर बाद में हम भूल भी जाएं तो हम अपनी कॉपी ओपन करके उसको दोबारा ना देख सकते हैं, उसको दोबारा याद कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें। क्योंकि अगर मैं आज आपको मीटिंग दे रहा हूँ तो इसका यही मतलब है कि शुरुआत में मैं भी जब अपने काम को सीखता था तो कॉपी पेंसिल लेके ही सीखता था। काम सीखा ही तब जाता है जब हम अपने जो भी चीज़ सीखें उसको राइट डाउन कर लें। तो अगर आप अपनी कॉपी पेंसिल पे सब नोट्स बनाओगे तभी आपको कुछ समझ आएगी, अगर नहीं बनाओगे तो समझ लो कि आप अपना टाइम वेस्ट करने बैठ गए हो। तो ये मीटिंग्स अभी हम स्टार्ट अपनी करते हैं आज की, और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस किसको कहते हैं। तो अभी हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके ख़ानदान में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया होगा, या आपने आपके कोई चाचू दादा दादी जितने भी लोग हैं या आपकी फ़ैमिली में आपके भाई या आपके पापा, कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया होगा। इसलिए हमें ख़ुद नहीं नॉलेज कि बिज़नेस किया कैसे जाता है। अगर आपके पापा बिज़नेस कर रहे होते तो आप जाके अपने पापा की ही सीट पे बैठ सकते थे, अपने पापा के ही बिज़नेस को आगे रन कर सकते थे। लेकिन अगर अभी आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है या आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम बिज़नेस करेंगे कैसे या बिज़नेस को कैसे किया जाता है, तो आज की इस मीटिंग में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि बिज़नेस होता क्या है और कैसे किया जाता है। ठीक है? तो अभी आप अपनी जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा अपने पास आप उसको राइट डाउन करते रहना, आप उसको अपने पास लिखते रहना। तो आज की हम अपनी पहली मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि दुनिया में ना काम तो हर इंसान ही करता है। अब जैसे देखो कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग डेली रूटीन पे डेली जो बेसिस पे काम करते हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, मज़दूर हो गए, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर क्यों होते हैं और जो लोग गरीब हैं वो गरीब क्यों होते हैं? आप सब लोग मुझे यहाँ कमेंट्स में बताओ कि जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर क्यों हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब क्यों हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लोग अमीर होते हैं और जिन लोगों के ड्रीम स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अमीर होते हैं। ड्यू टू सोर्सेज लोग अमीर बिज़नेस करके होते हैं, जो लोग अमीर हुए हैं वो अपना खुद का बिज़नेस करते हैं। ठीक है। तो अगर समझ लो कि कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो कि अक्सर ना आप कहीं बाहर जाओ कुछ लोग फुल्ले बेच रहे होते हैं, आपने पॉपकॉर्न देखे होंगे, पॉपकॉर्न बेच रहे होते हैं, चिप्स बेच रहे होते हैं। तो वो क्यों नहीं अमीर होते? वो कर तो बिज़नेस ही रहे हैं, वो चिप्स का बिज़नेस कर रहे हैं या पॉपकॉर्न का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अमीर होते? अगर बिज़नेस करने वाला हर इंसान अमीर होता है तो पॉपकॉर्न बेचने वाला क्यों नहीं अमीर हो रहा, या चिप्स बेचने वाला अमीर क्यों नहीं हो रहा? उसके पास अपनी कार क्यों नहीं है? उसके पास BMW क्यों नहीं है? अगर जो पॉपकॉर्न बेचता है वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो BMW क्यों नहीं ख़रीद सकता, या जो चिप्स बेच रहा है वो BMW क्यों नहीं ख़रीद सकता? अब वो बिजनेसमैन है। अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अमीर होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वो जो गरीब होते हैं उन्होंने कभी अपने ड्रीम्स अपने गोल्स नहीं बनाए होते, क्योंकि अमीर पैसा लगाना जानता है और गरीब जो है वो हमेशा संभालता रहता है, उसको इन्वेस्ट नहीं करना आता। आपका बिजनेसमैन होना चाहिए। बिज़नेस करना मुश्किल है इसलिए बिजनेसमैन होना बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि बिज़नेस से अमीर हुआ जाता है तो जो पॉपकॉर्न बेचने वाला है वो क्यों नहीं अमीर हो रहा? वो अपनी वो BMW क्यों नहीं ले सकता, या वो करोला कार क्यों नहीं ले सकता, या पॉपकॉर्न वाला करोला कार क्यों नहीं ले सकता? कुछ लोग होते हैं जो पिछले 10 साल से पॉपकॉर्न ही बेच रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं पिछले 10 साल से ये जो होता है चिप्स बेच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एक गाड़ी नहीं ख़रीद पाते या वो अपनी अच्छी लाइफ नहीं गुजार पाते। वो सिर्फ उनका फैमिली चल रही होती है और सिर्फ उनकी नॉर्मल ना ज़िंदगी चल रही होती है। तो ऐसा क्यों है? अकेला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, अमजद भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है, अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता।
तो जो लोग बिज़नेस करते हैं, अगर आपके बिज़नेस में आपकी टीम नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको मैं आज अमीर बनने का एक फ़ॉर्मूला दूंगा, तो आप जिससे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। एक पॉपकॉर्न वाला भी BMW ख़रीद सकता है और एक चिप्स बेचने वाला भी BMW ख़रीद सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि BMW ख़रीदी कैसे जाती है। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं, और आज की मीटिंग में हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बिज़नेस। तो सबसे पहली बात है कि बिज़नेस हमेशा लोगों से किया जाता है। जितने ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे हम उतना ही बिज़नेस कर सकते हैं। और जो लोग इसके अलावा, ठीक है, और अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप अपना नेटवर्क बनाते हो तभी आप बिज़नेस कर पाओगे। अगर आप अपना एक नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आपको किसी के नेटवर्क में रह कर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बिज़नेस हमेशा तब किया जाता है या बिज़नेस हमेशा तब होता है जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। अगर हमारे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो हम बिज़नेस कर सकते हैं। आपको अगर बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आपको अपने आसपास या अपने आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तब जाके आप बिज़नेसमैन कहलाओगे, तब जाके आप बिज़नेस कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद बात आती है कि अगर आपने फोर्सेज के ऊपर काम स्टार्ट किया है तो इसके ऊपर आप काम क्या करोगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम बिज़नेस को समझ लेते हैं, क्योंकि आपने इतना तो पता होगा आपको कि भाई जिसने आपको गाइड किया या जिसने आपको बिज़नेस स्टार्ट करवाया उसने आपको बताया होगा कि हम लोग फोर्सेज बिज़नेस पे काम करते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया कि आपने कुछ पैसे लगा के यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि बिज़नेस होता क्या है। सबसे पहली बात है कि बिज़नेस की जो डेफिनेशन है आप अपने पास लिख लो। अगर आपके पास अपना कॉपी पेंसिल रजिस्टर्ड है तो अपने पास अब ये चीज़ लिखो कि बिज़नेस की डेफिनेशन होती है या तो कोई प्रोडक्ट सेल करें या तो कोई सर्विस सेल करें। जब तक हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करेंगे हम पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप एक सब्ज़ी की दुकान खोलते हो, जब तक आप सब्ज़ी बेचोगे नहीं तब तक आपकी जेब में पैसे नहीं आएंगे। अगर आप एक किराने की दुकान खोलते हो तो किराने की दुकान में जब तक आप आटा चीनी तेल चावल बेचोगे नहीं आप पैसे नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले आप अपने पास लिख लो कि बिज़नेस की डेफिनेशन है या तो कोई प्रोडक्ट सेल करें या तो हमें कोई सर्विस सेल करनी पड़ेगी। जब तक हमारा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होगा या जब तक हमारी कोई सर्विस सेल नहीं करेंगे हम, तब तक हम पैसा नहीं कमा सकते। तो ये होगी बिज़नेस की डेफिनेशन। अब दूसरी बात ये आती है कि बिज़नेस करने के लिए हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हो। अब बात आती है कि लोग कहाँ से आएंगे। समझ लें कि एक बाज़ार के अंदर बहुत सारी दुकानें, आप कभी बाज़ार गए होंगे, वहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं कपड़े की, बहुत सारी दुकानें होती हैं, जूतियों की दुकानें होती हैं, शूज़ की दुकान होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमने बेचनी है उसको सही जगह बेचना कहाँ पे है। अगर किसी इंसान को भी कपड़े ख़रीदने हैं तो हमेशा वो कपड़े की मार्केट में जाएगा, वो उन दुकानों पे जाएगा जहाँ पर कपड़ा मिलता है। अगर किसी को शूज़ ख़रीदने हैं तो उस मार्केट में जाएगा जहाँ पर शूज़ मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको यहाँ पर अपना बिज़नेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग जिनको आपके बिज़नेस की ज़रूरत है वो लोग होंगे कहाँ या वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो अगर समझ लो कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक लोग नहीं होंगे हम पैसे नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आप एक सब्ज़ी की दुकान भी खोलोगे, जब तक कोई इंसान आपसे सब्ज़ी ख़रीदने नहीं आएगा आप पैसे नहीं कमा सकते। जब तक कोई इंसान आपसे, अगर आप किराने की दुकान खोलते हो, जब तक आपसे कोई आटा चीनी ख़रीदने नहीं आएगा तब भी आप पैसे नहीं कमा सकते। इसी तरह अगर आप एक स्कूल खोल लेते हो अपना, अगर आप एक अपना स्कूल ओपन करते हो, जब तक कोई बच्चे आपके पास एडमिशन नहीं लेंगे, जब तक आपके पास बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। ना तो बच्चे पढ़ेंगे और ना ही आपको कोई फ़ीस वगैरह ना पे करेंगे। तो इसीलिए कोई भी बिज़नेस करना हो तो हमें सबसे पहले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको, समझ लो कि आप एक कपड़े की दुकान खोलते हो, अगर आपके पास दिन में 10 लोग आते हैं, आप एक कपड़ा बेचते हो 1000 रुपये का, और अगर आप 10 लोगों को आप कपड़ा बेचते हो, समझ लो कि आप 10 लोगों को 1000 रुपये का कपड़ा बेच देते हो, तो आप कमा लोगे दिन में 10,000।
लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं दिन में 10,000 नहीं, मैं दिन में 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको 100 लोगों को 1,000 रुपये का कपड़ा बेचना पड़ेगा। अगर आप 100 लोगों को 1,000 रुपये का कपड़ा बेचोगे तो आप 1 लाख कमा लोगे। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे 2 लाख कमाना है, तो आप 1,000 रुपये का कपड़ा 200 लोगों को बेच दो। 200 लोगों को जैसे ही आप 1,000 रुपये का कपड़ा बेचोगे तो आपको 2 लाख कमा लोगे आप। तो बिज़नेस में हमेशा इंसान अपनी मर्ज़ी से पैसा कमा सकता है, बस उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, या जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या जो चीज़ भी मैं बेच रहा हूँ, इसको ख़रीदने वाले लोग मुझे मिलेंगे कहाँ पर। अगर आपको वो लोग मिल गए, आपको पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है, या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या जो सर्विस मैं दे रहा हूँ ये सर्विस कहाँ बिकेगी, अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। आपकी कमाई आपके अपने कंट्रोल में है। तो यहीं यहाँ पर आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है फोर्सेज बिज़नेस, अब इस पे काम क्या करना है और इस पे हमें किस तरह हम किसी को ना डील करेंगे, किसी हम क्या क्या इस पे काम करते हैं, कैसे इसको आगे लेके चलेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको बिज़नेस की बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि बिज़नेस हमेशा लोगों से किया जाता है। अगर आप एक स्कूल भी ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको उन बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको वो बच्चे ढूंढने पड़ेंगे जिनको अभी स्कूल में एडमिशन लेना है। अगर आपको उन लोगों का पता चल गया जिनको स्कूल में एडमिशन लेना है और आपने उनको ऑफ़र किया कि भाई आप मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो, तो अगर आपके पास दिन में, या समझ लो कि अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप एक बच्चे से 1,000 रुपया भी फ़ीस लेते हो तो आप महीने का 1 लाख कमा लोगे। अगर आपके पास स्कूल के अंदर 200 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 200 बच्चों से आप महीने का 2 लाख कमा लोगे। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस, कोई भी ऐसा काम जो आप अपना शुरू करोगे वो हमेशा लोगों से ही चलेगा। अगर आप एक पिज़्ज़ा हट भी ओपन कर लेते हो, पिज़्ज़ा हट में भी जितने ज़्यादा लोग आएंगे आप उतने ही पैसे कमाओगे। अगर आप किसी इंसान को समझो कि अगर आपके पास दिन में 10 कस्टमर्स आते हैं और दिन में 10 कस्टमर्स आपसे समझ लो कि 10 कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, वो आपको 2,000 रुपये का आपसे सामान ख़रीद रहे हैं, 2,000 का आपसे पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं, तो 10 कस्टमर्स की तरफ से आप महीने का कमा सकते हो, सॉरी आप दिन का कमा सकते हो, कह लो कि 20,000 रुपया। अगर आप समझो कि 20 कस्टमर्स को आप डील करते हो तो आप 40,000 कमा लोगे। तो इसी तरह कोई भी बिज़नेस हो वो हमेशा लोगों से ही किया जाता है। अगर एक सब्ज़ी वाला है, अगर आपके घर में रोज़ सब्ज़ी बनती है, तो अगर आपको सब्ज़ी ख़रीदनी है तो आप किसी भी सब्ज़ी की दुकान पे जाओगे, वहाँ से आप 100 रुपये के आलू ख़रीदते हो या 100 रुपये के आप कुछ भी सब्ज़ी ख़रीद लेते हो, तो उसी पैसों से जो आप उससे जो सब्ज़ी वाले से आप पैसे उसको दे रहे हो, जो आपसे वो पैसे कमा रहा है, उन्हीं पैसों से उस सब्ज़ी वाले जो बच्चा है, उसके सब्ज़ी वाले का जो बच्चा है वो स्कूल जाएगा, उसके घर के बिजली के बिल पे होंगे, हर चीज़ वो करेगा। अगर आप अभी पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जो हुकूमत है वो हमसे पैसे कमाती है, हम लोग एक दूसरे से पैसे कमाते हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी दुकान पर जाके अपने लिए पैंट शर्ट ख़रीद रहे हो सकता है कि दुकानदार को वो पैंट शर्ट पीछे से 1,000 रुपये की मिली हो और वो आपको आगे से 2,000 की बेच रहा है। तो आपके पैसों से जो उसने प्रॉफिट किया होगा, उन्हीं प्रॉफिट के थ्रू वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, अपने घर के सारे अखराजात चलाएगा, अपने बिजली का बिल देगा। तो जो पैसा होता है वो हमेशा लोगों से ही कमाया जाता है। अगर आप ये सोचो कि सर यहाँ पर हम लोगों को बिज़नेस के बारे में समझा कर या यहाँ यहाँ हम लोगों को डील करके क्या लोगों से पैसे कमाएंगे, तो पैसे हमेशा लोगों से ही कमाए जाते हैं। जो बिज़नेस माइंडसेट अगर आपका हो जाए, या अगर आपको बिज़नेस करना है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी बात कि आपको पैसे लोगों से ही कमाने पड़ेंगे। सब्ज़ी वाला आपसे पैसे कमाता है, और जो आप जहाँ से कपड़े ख़रीदते हो वो आपसे पैसे कमाता है। अगर आप कहीं अपने बाल कटवाते हो तो वो आपसे पैसे कमाता है। अगर आप कहीं से अपना मेकअप करवाते हो तो मेकअप वाली लड़की आपसे पैसे कमाती है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए जिस हुनर की लोगों को ज़रूरत है। अब जैसे एक प्लम्बर है, अगर आपके घर में कोई टूटी ख़राब होती है तो एक प्लम्बर आके आपकी टूटी को ठीक करेगा, और वो आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले लेगा, क्योंकि उसने आपको फैसिलिटेट किया, उसने आपको सर्विस दी है, उसने आपके साथ अपना हुनर शेयर किया है। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम थी कि आपके घर की टूटी लीक हो रही थी, प्लम्बर आपके पास आया, उसने आपको फैसिलिटेट किया, उसने आपको सर्विस दी, और उस चीज़ के उसने आपसे पैसे ले लिए, और आपने उसको खुशी खुशी पैसे दिए क्योंकि उसने आपको फैसिलिटेट किया, उसने आपको सर्विस दी है। इसी तरह
अगर हमें अपना कोई भी लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विस सेल करनी है, सबसे पहले हमारे पास कुछ हुनर होना चाहिए जो हम आगे सेल कर सकते हैं। अब हुनर कैसे आएंगे हमारे पास, हम कौन सा हुनर सेल करेंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये सब चीज़ें हम कल की मीटिंग में सीख लेंगे। लेकिन आज आपको ये चीज़ अपने माइंड में लिख लेनी है। अब सबसे पहले आपने अगर अपने रजिस्टर पे कुछ लिख रहे हो तो पहली बात तो आपने ये लिखी है कि जो बिज़नेस की वो होती है डेफिनेशन होती है, उसका यही मतलब होता है कि बिज़नेस में या तो हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है या तो कोई हमें सर्विस सेल करनी है। जैसे एक डॉक्टर है वो सर्विस सेल करता है, एक प्लम्बर है सर्विस सेल करता है, एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक जो है वो सर्विस सेल करता है। इसी तरह जो दुकानदार है, दुकानदार अगर किराने की दुकान में वो प्रोडक्ट सेल करेगा, अगर कोई कपड़ा बेच रहा है तो वो भी प्रोडक्ट सेल करता है, अगर कोई शूज़ बेच रहा है तो वो भी प्रोडक्ट सेल करता है। तो कुछ लोग सर्विस सेल करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाते हैं। और जब भी हम सर्विस या प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाएंगे तो हम बिजनेसमैन कहलाएंगे, हम बिजनेस करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम ना तो कोई चीज़ बेच रहे हैं और ना ही हम कोई हमारे पास कोई हुनर है जो हम सेल कर पाएँ, तो हम कभी भी बिज़नेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको हुनरमंद होना पड़ेगा, आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और कोई भी चीज़ हम तभी सीख सकते हैं जब शुरुआत में हम गलतियां करेंगे। अगर आपका आज पहला दिन है या आपका दूसरा दिन है या आपको एक हफ़्ता हो गया बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, तो सबसे पहले आप खुद को टाइम दो। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊंगा या मुझे कहाँ से पैसे आएंगे। जिस दिन आप हुनरमंद हो जाओगे तो पैसे भी आपके पीछे खुद ही भागते हुए आ जाएंगे। अगर समझ लो कि एक अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर किसी को बिजली का काम करना आता है, बिजली का काम करने वाले इंसान को कभी भी पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी लोगों को पता है, अगर लोगों को पता है कि भाई ये जो इंसान है इसको बिजली का काम आता है, तो हमारे घर में या किसी के इंसान के भी घर में कोई भी बिजली का मसला होगा, वो उसको कॉल करेंगे कि भाई आप हमारे घर पे आओ, हमारी बिजली ठीक कर दो। अगर जो बिजली वाला वो कहता है भाई मैं 5,000 रुपया लूँगा, तो आप कहीं ना कहीं से उसको 5,000 लाजमी दोगे, क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं आ रही, आप गर्मी में बैठे हुए हो। तो इसी तरह आपको सबसे पहले हुनरमंद होना पड़ेगा। जब आप हुनरमंद हो जाओगे तो आपके पैसे, आपके पीछे पैसे खुद ही भागते हुए आ जाएंगे। अगर एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, उसको मोटरसाइकिल ठीक करनी आती है, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाती है तो आप किसी भी दुकान पे जाते हो, भाई पंचर लगा दो मेरा, वो कहता है भाई मैं पंचर का 100 रुपया लूँगा। अगर आपको पता है कि भाई मुझे पंचर लगवाना है तो आप उसको 100 रुपया भी दे दोगे, वो 150 बोलेगा आप उसको 150 भी दे दोगे, क्योंकि उसके पास हुनर है। तो दुनिया में हमेशा वही लोग पैसा कमा सकते हैं जिनके पास कुछ हुनर होता है। अब हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस और हम यहाँ पर लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, हम यहाँ लोगों को बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके अलावा सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि बिज़नेस की डेफिनेशन हो गई, या तो कोई प्रोडक्ट सेल करो या तो कोई सर्विस सेल करो। तो उसके बाद हम जो पैसा कमाते हैं हम एक दूसरे से ही पैसा कमाते हैं। ये भी चीज़ आप अपने पास लिख लो कि लोग लोगों से ही पैसा कमाते हैं। हुकूमत को देखो, हम जो देते हैं अपना पेट्रोल हम डलवाते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं। हम अगर एक पेंसिल ख़रीदते हैं, हम एक कॉपी ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ हम कपड़े भी हम ख़रीदते तो उस पर भी टैक्स है। हम इजी लोड करवाएं, अपना पैकेज करवाएं, तो हर चीज़ पे टैक्स है। तो हुकूमत हमसे टैक्स लेके उन्हीं उन्हीं पैसों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको तनख्वाहें देती है। अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हुकूमत ने उनको हम सबसे टैक्स लेके ही पैसे दिए हैं, उनको हम सबसे टैक्स लेके ही अपने उनको ना तनख्वाह दी है। और लोगों के टैक्स से ही आपके पापा की सैलरी बनी, और अब आपके पापा की सैलरी से आपका घर चल रहा है। तो पैसा हमेशा लोगों से ही कमाया जाता है। हुकूमत हमसे पैसा कमा रही है और जो हम लोग हैं वो एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं। तो एक बंदे का पैसा किसी के पास, दूसरे का बंदे का पैसा किसी के पास, तो हर इंसान एक दूसरे से ही पैसा कमाता है। तो हम यहाँ पर उन लोगों से पैसा कमाएंगे जिन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी। तो बात आती है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस हमेशा लोगों से ही किया जाता है। अब बात आती है कि जो यूट्यूब का मालिक है, आप सब यूट्यूब चलाते होंगे। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आपको इसको समझना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो क्या आपको पता है कि यूट्यूब के जो मालिक है उसका चैनल का नाम क्या है? आप में से किसी को भी पता है कि यूट्यूब के जो मालिक है उसके चैनल का क्या नाम है? आप मुझे कमेंट में बताओ कि यूट्यूब का जो मालिक है उसके चैनल का क्या नाम है। बिल्कुल, यूट्यूब के चैनल का कोई यूट्यूब का जो मालिक है उसके चैनल का कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई चैनल ही नहीं है। जिसने यूट्यूब बनाई है
वो उस पे खुद काम नहीं करता, वो उस पे लोगों से काम करवाता है। जो यूट्यूब का मालिक है, अपने वो यूट्यूब पे उसका कोई चैनल ही नहीं है जिस पे वो काम करे। उसने जस्ट एक यूट्यूब बनाई और उसने लोगों को आगे ना बोला कि भाई चलो मैंने तो यूट्यूब बना लिया, अब आप लोग इस पे काम करो और मुझे पैसा कमा के दो, आप खुद भी पैसा कमाओ और मुझे भी पैसा कमा के दो। जो फेसबुक का मालिक है, जो मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक का मालिक क्या फेसबुक पे कोई वीडियोस डालता होगा, या क्या वो कोई टिकटॉक बनाता होगा, या क्या वो सॉन्ग्स गाता होगा? जो मार्क जुकरबर्ग है, जो फेसबुक का मालिक है, वो भी फेसबुक को यूज़ नहीं करता होगा। उसने क्या किया, उसने फेसबुक बनाई और उसने बोला कि ये लो भाई, ये फेसबुक है, तुम लोग यहाँ पर अपने अकाउंट बनाओ, तुम भी इसको यूज़ करो और साथ में तुम भी इसमें से पैसे कमाओ और साथ में मैं भी पैसे कमाऊँगा। इंस्टाग्राम का जो मालिक है, इंस्टाग्राम वाला भी इस पे इंस्टाग्राम पे अपनी टिकटॉक्स नहीं अपलोड करता होगा या अपनी रील्स अपलोड नहीं करता होगा, लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहे हैं, उसको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमें बिज़नेस करना है तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपने लिए बिज़नेस नहीं कर रहे, हमें अपने बिज़नेस में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना है। अकेला इंसान कभी बिज़नेस कर ही नहीं सकता। अगर यूट्यूब का मालिक अपना यूट्यूब का चैनल बना लेता और कहता कि भाई तुम सब लोग मेरी वीडियो देखो, तो कभी भी यूट्यूब इतनी दुनिया की फ़ेमस वेबसाइट नहीं बनती है, दुनिया की फ़ेमस एप्लीकेशन नहीं बनती। अगर फेसबुक का मालिक अकेला ही काम करता रहता, अकेला ही अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता, तो कभी भी वो दुनिया में इतनी फेमस नहीं हो सकती थी। फेसबुक दुनिया में कभी भी इतनी फेसबुक ना फेमस नहीं हो सकती थी। अगर इंस्टाग्राम का मालिक अकेला ही इंस्टाग्राम चलाता रहता, तो इंस्टाग्राम का मालिक, जैसे इंस्टाग्राम आप सबके मोबाइल में होगी, तो दुनिया में कभी भी इंस्टाग्राम इतनी फेमस नहीं हो सकती थी। तो जब भी हमें कुछ बिजनेस करना है या जब भी हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमें अपने साथ कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर एक चिप्स का मालिक है, एक इंसान 10 साल से चिप्स बेच रहा है, तो वो एक BMW क्यों नहीं ख़रीद सकता? या एक जो पॉपकॉर्न इंसान बेच रहा है, तो पॉपकॉर्न बेचने वाला BMW क्यों नहीं बेच सकता? अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि अगर एक पॉपकॉर्न वाला चाहे तो वो भी BMW ख़रीद सकता है। अगर एक समझ लो कि अगर एक चिप्स बेचने वाला अगर चाहे तो वो भी BMW ख़रीद सकता है। तो आज मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं मोबाइल बेचता हूँ। हेलो, सॉरी एवरीवन, मुझे ना एक सिम पे कॉल आ गई थी। तो आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी मेरी आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक पॉपकॉर्न वाला चाहे तो वो भी BMW ख़रीद सकते हैं। आप चाहो तो आप भी BMW ख़रीद सकते हो। आप चाहो तो अपना घर बना सकते हो। आप चाहो तो अपनी कार ख़रीद सकते हो। तो अब कार हम ख़रीदेंगे कैसे, वो भी कम टाइम में। अब समझ लो कि अगर मैं मोबाइल बेचता हूँ, अब मैं, आप सब मुझे जानते हो, मेरा नाम आकाश साबिर है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मोबाइल बेचूँ, मैं मोबाइल बेचता हूँ और मेरे पास ना एक मोबाइल की दुकान है। मैंने नई नई अपनी मोबाइल की दुकान खोली और अब मैंने ना वहाँ मुझे पीछे से मोबाइल मिलते हैं होलसेल पे 5,000 रुपये का। मुझे पीछे से मोबाइल 5,000 का होलसेल पे मिल रहा है और मैं उसी मोबाइल को आगे 10,000 का बेचता हूँ। समझो कि अगर मेरे पास दिन में 2 कस्टमर्स आते हैं, समझो मेरे पास दिन में 10 कस्टमर्स आते हैं, उनमें से 8 लोगों को मेरे मोबाइल अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 लोगों का मेरा मोबाइल पसंद आ जाता है। तो मैं दिन के 2 मोबाइल बेचता हूँ और मैं दिन में 10,000 कमाता हूँ। तो अगर मैं, समझो कि मेरी एक दुकान है और मैं दिन में 2 मोबाइल बेचता हूँ और मैं सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलता हूँ और शाम को 8 बजे अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूँ, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। और 12 घंटे के अंदर मैं सिर्फ 2 मोबाइल बेचता हूँ और 2 मोबाइल बेच के मैं डेली 10,000 कमा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं दिन का ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दिन में 20,000 कमाऊँ, तो 20,000 कमाने के लिए मुझे कुछ लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब समझो कि मेरा बिज़नेस आइडिया है कि मैं मोबाइल बेच के पैसे कमाऊँ। आइडिया मेरे पास ये है कि मैं ओप्पो का मोबाइल बेचता हूँ
ओप्पो का मोबाइल मुझे पीछे से 5,000 का मिलता है और उस मोबाइल को मैं आगे 10,000 का बेच रहा हूँ। मुझे एक मोबाइल के पीछे 5,000 बच रहा है। अगर मुझे दिन में ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं अपने दोस्त से अपना प्लान शेयर कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि भाई मैं ना एक मोबाइल बेचने का काम कर रहा हूँ, अगर तुम भी चाहो तो मेरे साथ मिलके काम कर सकते हो। अगर मेरा दोस्त भी मेरे साथ एग्री होता है, वो मुझे कहता है कि ठीक है सर, मैं भी आपके साथ ना काम कर लेता हूँ, तो मैं अपने दोस्त को भी एक दुकान खोल के दूंगा। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि भाई ये आप मेरे साथ मिलके काम करो, ये आपकी किराने की, ये आपकी एक मोबाइल की शॉप है और ये मेरी शॉप है। अगर आप दिन में 2 मोबाइल बेचा करोगे तो मैं आपको 2 मोबाइल बेचने के 4,000 रुपया दिया करूँगा। जबकि मुझे पीछे से मोबाइल 5,000 का मिल रहा है और हम मोबाइल को बेच रहे हैं 10,000 का। मैं अपने 2 मोबाइल बेच के दिन में 10,000 कमा रहा हूँ और वही अपना आइडिया, अपना प्लान मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। मेरा दोस्त कहता है कि जी ठीक है, मुझे एग्री है, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो अगर मेरा दोस्त भी दिन में 2 मोबाइल बेचना शुरू हो जाए, तो जहाँ पर मैं दिन में 10,000 कमा रहा था और अपने अपने दोस्त भी मेरा 2 मोबाइल बेचना शुरू हो गया, मैं उसमें से 4 अपने जो, समझो अगर मेरा दोस्त भी 10,000 के 2 मोबाइल बेचता है या 20,000 के 2 मोबाइल बेचता है, तो उसमें से उसका प्रॉफिट होता है 10,000। उस 10,000 में से 4,000 मैं उसको दे दूंगा और 6,000 मैं अपनी जेब में रख लूँगा। अगर मैं अपना प्लान और लोगों से शेयर करता हूँ, मैं अपना एक और दोस्त को बोलता हूँ कि यार तुम भी मेरे साथ मिलकर ना मोबाइल बेचना शुरू कर दो। अब समझो कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं जो मोबाइल बेचना शुरू हो गए मेरे साथ। पहले मैं अकेला मोबाइल बेचता था, अब 2 और मेरे साथ दोस्त आ गए जो मोबाइल बेचना शुरू हो गए। तो पहले मैं अकेला काम करके दिन का 10,000 कमाता था, अब मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और आ गए। अब वो दोनों भी दिन में 2-2 मोबाइल बेचना शुरू हो गए और मैं भी दिन में 2 मोबाइल बेचना शुरू हो गया। अब उनको मैंने जो उनके साथ कमिटमेंट की है, उनको मैंने ये बोला है कि भाई अगर आप 2 मोबाइल बेचोगे तो मैं आपको दिन में 4,000 रुपया दूँगा। तो बाकी उनकी तरफ से भी 6,000 प्रॉफ़िट मुझे आना शुरू हो गया। अब जहाँ पर मैं दिन में पहले 10,000 कमाता था, अब मुझे दिन में 12,000 रुपये एक्स्ट्रा बिना काम के भी प्रॉफ़िट आना शुरू हो गया। वो क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ अपना प्लान शेयर कर दिया। मैंने उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, मैंने उनके साथ अपना प्लान शेयर किया कि भाई मुझे आप ना मेरे साथ 2 मोबाइल बेचा करो दिन के और मैं आपको इसकी 4,000 रुपये कमीशन दे दूँगा। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, जब भी हम चाहते हैं कि हम कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाएं और हमें बिना काम के भी पैसा आए, तो हमें कुछ लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है, जैसे एक पिज़्ज़ा हट का जो मालिक है, उसके पास तो ना गाड़ी भी होती है, उसके पास करोला कार होती है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर होता है या वहाँ का जो शेफ़ होता है, उसके पास तो फटीचर सी मोटरसाइकिल होगी या उसके पास क्या पता मोटरसाइकिल भी ना हो। तो मालिक और मैनेजर या शेफ़ के अंदर ऐसा क्या फ़र्क है जो उनको अलग करता है या मालिक की कमाई को ज़्यादा करता है? मालिक के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मालिक के अंडर ही मैनेजर काम करता है, शेफ़ काम करते हैं और बाकी वेटर्स काम करते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको कुछ लोगों को अपने अंडर काम करवाना पड़ेगा। अगर कल को आप कहीं बिज़ी होते हो या आप कल को कहीं बीमार हो जाते हो, अगर समझ लो कि मैंने जैसा आपको पहले एग्जांपल दिया है कि अगर मैं दिन में 2 मोबाइल बेचता हूँ और मुझे 2 मोबाइल बेच के 10,000 प्रॉफिट मिलता है, मैं अपना प्लान अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ कि यार तुम भी मेरे साथ मिलके काम करना शुरू कर दो क्योंकि तुम कोई काम तो कर नहीं रहे, तो चलो मेरे पास एक प्लान है कि तुम मेरे पास ना दिन में 2 मोबाइल बेचा करो, तो ऐसा करना कि मैं तुम्हें दिन के ना 4,000 रुपये कमीशन दे दूंगा। इसी तरह मैं अपना प्लान और लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपने और दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक प्लान है कि तुम मेरे पास अगर मिल के काम करो, तुम दिन में 2 मोबाइल बेचो, तो ऐसा करूँगा कि मैं तुम्हें ना 4,000 रुपये दिया करूँगा कमीशन के तौर पे। किसी दिन खुदा ना खास्ता अगर मुझे कभी बुखार हो जाता है, मेरे कभी बीमार हो जाता हूँ, तो अगर मैं अपनी दुकान नहीं भी खोलता, मैं काम नहीं भी करता, फिर भी मेरे 2 दोस्त तो हैं ना जो मेरे बिज़नेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो अगर दिन में 2 मोबाइल बेचेंगे, अगर मेरा एक दोस्त 2 मोबाइल बेचता है तो उसको मैं 4,000 दूँगा और 6,000 उसकी तरफ से प्रॉफ़िट मैं अपनी जेब में रख लूँगा। मैंने काम भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे लिए मेरे दोस्त काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर पिज़्ज़ा हट का मालिक किसी दिन बीमार हो जाएगा तो उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। पैसा उसको फिर भी आएगा क्योंकि उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए उसका वेटर काम कर रहा है, उसके लिए उसका मैनेजर काम कर रहा है, उसके लिए उसका शेफ़ काम कर रहा है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप एक नौकरी करते हो या अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप किसी के नेटवर्क में
रह कर काम कर रहे हो। अगर आप एक मैनेजर हो, अगर आप किसी पिज़्ज़ा हट में मैनेजर हो, तो आप किसी के नेटवर्क में हो। जो पिज़्ज़ा हट का मालिक है उसने आपको जॉब पर रखा हुआ है, वो आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का मालिक है और आप उसके नेटवर्क में रह के काम कर रहे हो। तो जो अमीर इंसान होते हैं वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, फिर वो काम नहीं करते, लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अगर कोई पिज़्ज़ा हट का मालिक है, उसको अगर रात को 10 बजे भी नींद आ जाती है ना, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मैं काम नहीं करूँगा या मैं सो गया तो मेरे बगैर मेरा पिज़्ज़ा हट कैसे चलेगा। उसको पता है कि भाई मैंने कुछ लोगों को काम पर लगाया हुआ है। तो इसी तरह अगर एक स्कूल का जो मालिक होता है, अगर आप एक स्कूल अपना खोल लेते हो, अपना स्कूल ओपन करते हो, तो उसमें आप काम अगर ना भी करो फिर भी आपको पैसा आएगा वहाँ पर, क्योंकि एक समझो कि मैं अपना एक स्कूल खोलता हूँ, मैं अकेला कभी भी एक स्कूल को नहीं चला सकता। मुझे स्कूल चलाने के लिए अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है वो टीम के बगैर तो चलता ही नहीं है। अगर एक मालिक, अगर पिज़्ज़ा हट का मालिक अकेला अपना पिज़्ज़ा हट ओपन कर ले और वो सोचे कि भाई अब मुझे ना, मैं यहाँ पर शेफ़ भी बन जाऊँगा, मैं यहाँ वेटर भी बन जाऊँगा, यहाँ मैं मैनेजर भी बन जाऊँगा, तो कभी भी एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता। हमें एक टीम के तौर पे ही काम करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आप एक, मैं समझो कि मैं एक स्कूल ओपन करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक प्रिंसिपल चाहिए होगा, कुछ मुझे टीचर्स चाहिए होंगे, और उसके बाद कुछ मुझे है ना बाकी जो स्टाफ होता है, जो गेट का एक चौकीदार कह लो, कुछ आया कह लो। तो मुझे एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं स्कूल खोलने के बाद मैं कुछ लोगों को ढूंढूंगा, मैं कुछ अच्छे टीचर्स को ढूंढूंगा कि जो आकर मेरे स्कूल में काम करें, मेरे स्कूल में आगे जॉब करें, ख़ुद भी पैसा कमाएं और उनकी तरफ से मुझे भी पैसा आता रहे। इसी तरह जो पिज़्ज़ा हट का मालिक होता है, या समझो कि अगर आप कोई एक बड़ी सी आप ना मॉल खोलते हो, आप शॉपिंग मॉल खोलते हो, एक अकेला इंसान कभी भी पूरा शॉपिंग मॉल नहीं खोल सकता। उधर कुछ लोग अपनी शूज़ों की दुकान खोलेंगे, कुछ लोग कपड़ों की दुकान खोलेंगे, कुछ लोग कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलेंगे, कुछ लोग वहाँ परफ्यूम्स की दुकान खोलेंगे। तो अकेला इंसान कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता। अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें कुछ लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम खुद काम करेंगे तब भी पैसा आएगा। अगर हम खुद काम नहीं भी करते फिर भी पैसा आता ही रहेगा। एक सब्ज़ी बेचने वाला इंसान कभी कार क्यों नहीं ख़रीद सकता? क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है। एक दूध बेचने वाला इंसान कार क्यों नहीं ख़रीद सकता? क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है। लेकिन अगर आपकी समझो कि आपके एक बहुत सारी आपके पास भैंसें हैं, अगर कुछ लोग होते हैं जो दूध का बिज़नेस करते हैं, अगर आपके पास आपकी बहुत सारी भैंसें हैं, आपके पास बहुत लीटर्स दूध होता है, आपके पास बहुत टन दूध होता है, आप क्या करते हो कि आप एक अपनी चौक में दुकान खोल लेते हो, आप अपनी दूसरी चौक में दुकान खोलो, तीसरी चौक में दुकान खोलो। या समझ लो कि अगर मैं ही एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक दाल चावल की रेडी खोलता हूँ, मैं दाल चावल की रेडी खोलता हूँ, मेरे पास दिन में 10 कस्टमर्स आते हैं, मेरे पास दिन में समझो 20 कस्टमर्स आते हैं और वो मेरे से दिन की 100 रुपये की दाल चावल खा लेते हैं। अगर मेरे पास दिन में 20 कस्टमर्स आएँ और वो मेरे से 100 रुपये का खाना खाएँ, तो मैं दिन का 20,000 कमा लूँगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं इन 20,000 से कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमाऊँ, मेरे लिए 20,000 काफ़ी नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है कि मैं अपना ये बिज़नेस आइडिया अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकता हूँ। अपने किसी भाई को बोलूँगा, मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ कि यार ऐसा करो कि इस एरिया के अंदर, इस चौक के अंदर मैं दाल चावल बेच रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम अगले चौक में जाओ और वहाँ जाके तुम दाल चावल बेचना शुरू कर दो। तो ऐसा हो सकता है कि जिस चौक पे मैं 200 लोगों को चावल बे दो 20 लोगों को चावल बेचता हूँ, अगले चौक में मेरा भाई दुकान खोल के वहाँ 20 लोगों को दाल चावल बेचना शुरू कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पहले हमारे से 20 लोग दाल चावल खाते थे, अब हमसे दिन में 40 लोग दाल चावल खाना शुरू हो गए। पहले हम 20,000 कमाते थे, अब हम 40,000 कमाना शुरू हो गए। तो बिज़नेस के लिए आपको सबसे पहले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा लोगों को आप फैसिलिटेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। बिज़नेस किसी भी किस्म का हो सकता है, बिज़नेस दाल चावल बेचने का हो सकता है, बिज़नेस कपड़ा बेचने का हो सकता है, बिज़नेस सब्ज़ी बेचने का हो सकता है। तो हम जिस बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, हम डिजिटल बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर किसी से फ़ेस टू फ़ेस मिलने की ज़रूरत है। यहाँ सब काम आप डिजिटली करोगे, आप यहाँ सब काम सोशल मीडिया पे करोगे। अब देखोगे, आप घर से बाहर निकलते हो, आप किसी बाज़ार में जाओ, वहाँ आपको कितने ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी आंटियाँ नज़र आती हैं, लड़कियाँ नज़र आती हैं, लड़के नज़र आते हैं, बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, बच्चे नज़र आते हैं। आप घर से थोड़ा सा अगले बाज़ार में जाओ, आपको वहाँ भी लोग नज़र आएंगे।
आप कहीं समझो आप लाहौर में चले जाओ, आपको लाहौर में भी लोग नज़र आएँगे। आप पिंडी चले जाओ, आपको वहाँ भी लोग नज़र आएँगे। इसी तरह अगर जब आप फ़ेसबुक ओपन करते हो, वहाँ आपको कितने लोग नज़र आते हैं। फ़ेसबुक में आप कोई भी ग्रुप ओपन करो, उसमें इतने ज़्यादा लोग। आप कोई भी आइडिया ओपन करो, इतने ज़्यादा लोग। आप कोई भी टिकटॉक देखो, उसपे इतने ज़्यादा लोगों ने लाइक किया होता है। 10,000 लोगों ने लाइक किया होता है, 1-1 करोड़ लोगों ने लाइक किया होता है। आप इंस्टाग्राम ओपन करो, वहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं। तो जैसे हम अपनी फ़िज़िकल दुनिया में देखते हैं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे हमें लोग नज़र आते हैं। हम जब बाज़ार में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। अगर हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस करेंगे, तो वहाँ पर लोग हमसे फ़ेस टू फ़ेस आके हमसे कोई डीलिंग कर सकते हैं, हमसे कोई प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिजिटल बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें किसी से फ़ेस टू फ़ेस मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम यहाँ सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं। जो सोशल मीडिया पे लोग हमारे आस-पास होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हम देखते हैं या जो लोग हमें देखते हैं, हम उनको फ़ैसिलिटेट करते हैं। हम यहाँ पर सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं। अगर हम फ़िज़िकल बिज़नेस में होते, हम कपड़ा बेचते, तो हमारे पास लोग हमारी दुकान में आते, तो यहाँ पर लोग हमसे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स करते हैं, सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट्स करते हैं और वहाँ पर हम लोगों को डिलीवर करते हैं। क्योंकि कोई भी बिज़नेस होगा तो लोगों से ही चलेगा, और जो बिज़नेसमैन होता है वो अपना नेटवर्क बनाता है, और जो जॉब करने वाला इंसान है वो किसी के नेटवर्क में काम करता है। समझो कि अगर आपको पैसा कमाना है, और मैं एक स्कूल का मालिक हूँ, आपने ग्रेजुएशन की हुई है और मैं एक स्कूल का मालिक हूँ, मैंने सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, मैं मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, मैंने मैट्रिक किया है, लेकिन मैं अपना स्कूल ओपन कर लेता हूँ। अब आप मेरे पास आते हो कि भाई मैंने ना ग्रेजुएशन की है, तो मुझे कोई जॉब करनी है, तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है भाई, अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे स्कूल में नौकरी कर लो, मैं आपको महीने की 40,000 तनख्वाह दिया करूँगा। तो यहाँ पर आप मेरे लिए अंडर काम करोगे, आप मेरे नेटवर्क के अंदर रह के काम करोगे। तो जो इंसान नेटवर्क अपना बनाता है, उसको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ लोगों से काम करवाना आना चाहिए। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो, तो आप जो हुनरमंद होते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आपको उन लोगों से काम करवाना आना चाहिए, और ये आप काम करवा सकते हो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से। जो पिज़्ज़ा हट का मालिक होता है, उसको पिज़्ज़ा नहीं बनाना आता। जो स्कूल का मालिक होता है, उसको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। जो यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, उसको यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। और इसी तरह अगर आप समझो कि कोई और बिज़नेस आप देख लो, जैसे हाँ, जैसे देख लो बाटा का जो मालिक होगा, जो बाटा शूज़ आपने देखे होंगे, जो बाटा का मालिक होगा, जिसने बाटा की दुकान मतलब बाटा का ब्रांड बनाया होगा, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बाटा का जो मालिक है वो आगे लोगों को शूज़ बेचे। उस आपने कभी एक दफ़ा भी नहीं देखा होगा कि किसी भी बाटा के मालिक को, या जैसे खादी जो कपड़ों का ब्रांड है, आपने कभी देखा है कि खादी का जो मालिक है उसने कभी भी किसी इंसान को कोई चीज़ बेची हो या कोई कपड़ा बेचा हो? नहीं बेचा। वो क्या करता है, वो लोगों से काम करवाता है, वो उन इंटेलिजेंट लोगों को लेता है, उन इंटेलिजेंट लोगों को हायर करता है अपने बिजनेस के अंदर, कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो बिजनेस करने के लिए कभी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिजनेस में सिर्फ आपको हुनरमंद लोगों से काम करवाना आना चाहिए। अब वो काम कैसे करवाओगे आप, ये सब चीज़ें आप ट्रेनिंग में सीखोगे, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है। लेकिन शुरुआत में आपको खुद काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से काम तभी करवा सकते हो जब आपको खुद काम करना आता होगा। तो सबसे पहले तो आपने अपनी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग्स लेनी है, उसके बाद जाके आपको सिखाया जाएगा कि आपने लोगों से कैसे काम करवाना है। जैसे आपने खुद सीखा होगा, वही चीज़ें आप दूसरों को सिखा से करके उनसे काम करवा सकते हो। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूट्यूब का मालिक होता है, वो खुद वीडियो नहीं बनाता यूट्यूब की, वो उसने यूट्यूब की एक एप्लीकेशन बना ली है। अब वो लोगों को कहता है कि भाई आप यूट्यूब पे आओ, यहाँ अपना चैनल बनाओ, खुद भी पैसा कमाओ, आपकी तरफ से मुझे भी पैसा आता रहेगा। इंस्टाग्राम का मालिक कहता है कि भाई मैंने इंस्टाग्राम बना दी है, अब आप आओ, यहाँ पर आप लोग अपना कंटेंट अपलोड करो, अपनी रील्स अपलोड करो, खुद भी आप पैसे कमाओ, मैं भी आपकी तरफ से पैसे कमाऊंगा। फेसबुक का मालिक कहता है कि भाई मैंने फेसबुक बना दी है, आप लोग भी यहाँ से पैसा कमाओ और मैं भी आपकी तरफ से पैसा कमाऊंगा। तो लोग ही हमें अमीर बनाते हैं, हम खुद कभी भी अमीर नहीं हो सकते। अगर हमें लोगों से काम करवाना आ गया, तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। अब यूट्यूब का मालिक अगर अकेला वीडियोस बनाता रहता, अकेला चैनल बनाता रहता, तो कभी भी वो अमीर नहीं हो सकता था। उसने क्या देखा, उसने कुछ हुनरमंद लोगों को अपने पास लिया। सबसे पहले जो भी यूट्यूब पे अमीर हो, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करता है, उसके पास कुछ तो नॉलेज होती है ना। कुछ लोग बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, कुछ लोगों की बोलचाल बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं।
जैसे टिकटॉक पे देख लें, टिकटॉक का जो मालिक है उसका क्या टिकटॉक का अकाउंट है? कोई टिकटॉक का अकाउंट नहीं है। टिकटॉक के मालिक को तो आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी टिकटॉक का मालिक कितना पैसा कमाता है। यहाँ पर लोग कितने अमीर हो चुके हैं टिकटॉक से। तो आप ये सोचो कि अगर लोग इतने अमीर हो गए हैं तो जो टिकटॉक का मालिक है वो कितना अमीर होगा। तो टिकटॉक का मालिक तो कभी अपना फेस भी नहीं दिखाता, ना तो टिकटॉक का मालिक कभी कोई गाने पे वीडियो बनाता है, ना वो टिकटॉक बनाता है। तो फिर वो कैसे पैसा कमा लेता है? वो लोगों से काम करवा के पैसा कमाता है। जो लोग खूबसूरत होते हैं वो टिकटॉक पे आके अपना अकाउंट बनाते हैं और जाके खुद भी पैसा कमाते हैं, और उनकी तरफ से पैसा टिकटॉक के मालिक को भी जाता है। जिन लोगों को गाना बहुत अच्छा गाना आता है, जो लोग एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो आके टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो खुद भी पैसा कमाते हैं और टिकटॉक का मालिक भी पैसा कमाता है। तो आपको सबसे पहले आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए लोगों से काम करवाना आना चाहिए। जैसे अब समझो कि अगर टिकटॉक का जो मालिक है, क्या उसको एक्टिंग करनी आती होगी या क्या वो खूबसूरत होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको हो सकता है एक्टिंग ना करनी आती हो, या हो सकता है वो खूबसूरत भी ना हो, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहा है। अब जो यूट्यूब का मालिक है, क्या उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी आती होगी, या क्या उसको ये पता होगा यूट्यूब पे वीडियो कैसे वायरल होती है? उसको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग करनी आती है, उन लोगों ने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया हुआ है। जिन लोगों को एक्टिंग करनी आती है उन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया हुआ है। जिन लोगों को टिकटॉक अच्छी बनानी आती है उन्होंने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो पैसा हमेशा तब हम कमा सकते हैं जब हमें लोगों से काम करवाना आएगा। और हमेशा जो पैसा कमाया जाता है वो लोगों से ही कमाया जाता है। जितने ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे नेटवर्क के अंदर होंगे, हम उतना ही पैसा कमाएंगे। तो अपने रजिस्टर पे ये चीज़ आप लिख लो कि बिज़नेस की डेफिनेशन है, या तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है या तो हमें कोई सर्विस सेल करनी है। उसके बाद पैसा हमेशा लोगों से कमाया जाता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। और पैसा हम सिर्फ तब कमा सकते हैं जब हमारे पास कुछ हुनर होगा, या जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको हम बेच सकें। और बेचने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, और इससे बेचने से अगले इंसान का फ़ायदा क्या होगा। जैसे फेयर एंड लवली का जो मालिक है, जैसे कोई फेयर एंड लवली का अगर मालिक है, उसको पता है कि मैं फेयर एंड लवली क्यों बेच रहा हूँ। सबसे पहले उसको पता है कि मैंने फेयर एंड लवली बेचनी किसको है। उसको पता है वो जो काले लोग हैं, जो सांवले लोग हैं, वो फेयर एंड लवली उसको बेचेगा। अब वो फेयर एंड लवली से अगले इंसान का फ़ायदा क्या है? अगले इंसान का ये फ़ायदा है कि वो फेयर एंड लवली लगाएगा और वो गोरा हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ बेच रहे हैं और इस चीज़ से अगले इंसान का क्या फ़ायदा होगा। और जो भी उसका फ़ायदा होगा ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। जिसको भी आपको कोई चीज़ बेचनी है तो सबसे पहले ये देख लो कि आप उसको बेच क्या रहे हो और आप उसको क्यों बेच रहे हो, और जो भी चीज़ आप उसको बेच रहे हो उस चीज़ से अगले इंसान का क्या फ़ायदा है। अगर आपने किसी को कोई फ़ायदे की चीज़ बता दी कि भाई ये चीज़ मेरे से ख़रीद लो, इस चीज़ से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, और अगर अगले इंसान को ये फ़ायदा चाहिए हो तो आपके साथ ज़रूर काम करेगा और वो आपसे वो चीज़ ख़रीद लेगा। क्योंकि अगर हमें बिज़नेस करना है तो बिज़नेस की तो पहली शर्त ही ये होती है कि भाई कोई चीज़ बेचो या तो कोई सर्विस बेच दो। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसको बेच दो, हुनर को बेचो, या तो कोई जो चीज़ आपके पास कोई पड़ी है तो उसको बेच दो। तो अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको बेचना तो पड़ेगा। या तो आप या तो अपने खुद को बेच दो। आप खुद को बेचने से मुराद है कि अपनी सर्विस को सेल करो। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कभी भी अपनी जेब में दवाइयाँ लेके नहीं बैठता। आप कभी भी किसी हॉस्पिटल जाओ, आप कभी भी किसी भी क्लिनिक के अंदर जाओ, वहाँ कोई भी डॉक्टर बैठा होगा। आप उसको बोलो कि सर मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये लो भाई मेरी जेब में दवाई पड़ी है, ये आपने पैनाडोल खा लो और आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, डॉक्टर सिर्फ आपको सर्विस बेचता है। डॉक्टर के पास जो नॉलेज होती है वही नॉलेज आपको बेच के वो पैसा कमा लेता है। अगर एक डॉक्टर की फ़ीस है कि वो 100 रुपया लेता है आपसे या 1000 रुपया लेता है, अगर एक डॉक्टर के चेक करने की फ़ीस 1000 रुपया है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ कि भाई मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर कहेगा भाई मेरी 1000 रुपये की फ़ीस है, आप ये मेरे से पर्ची ले लो। तो आप अगर डॉक्टर की 1000 रुपये की पर्ची लेते हो, फिर आपसे डॉक्टर पूछेगा हाँ भाई बताओ आपको क्या मसला है। आप बताओगे डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। डॉक्टर कहेगा चलो ठीक है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देगा और कहेगा जाके मेडिकल स्टोर से ख़रीद लो।
जबकि डॉक्टर ने आपको ना तो कोई दवाई बेची और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, सिर्फ उसने आपको फैसिलिटेट किया, सिर्फ उसने आपको सर्विस दी, उसने आपको अपनी नॉलेज बेची। और जो उसने नॉलेज 16 साल में इकट्ठी की है, जो चीज़ें उसको करनी आती हैं, जो चीज़ें उसको दवाइयों जो भी उसको बीमारी के बारे में नॉलेज है, उसने वही चीज़ आपको डिलीवर की और आपने उस डॉक्टर से उस वो मतलब दवाइयाँ जो उसने लिख के दी आपने ली और आपने जाके मेडिकल स्टोर से वो चीज़ ख़रीद ली। तो पैसा कमाने के लिए, बिज़नेस करने के लिए या तो स्किल्स बेचो या जो भी आपके पास हुनर है उसको बेचो, या तो कोई प्रोडक्ट बेचो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपनी स्किल्स बेच के पैसा कमा सकते हो। जैसे देखो कि अगर कोई प्लम्बर है, कोई प्लम्बर आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचता ना। प्लम्बर क्या करता है, अपने औजार लेके आता है, उसको पता है कि मैंने किसी टूटी को कैसे ठीक करना है, वो सिर्फ अपने औजार लाएगा, अपने हुनर का इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके आपकी टूटियों को ठीक करेगा। और अगर आपकी टूटी नई लगनी होगी तो अपनी जेब में टूटी डाल कर नहीं लाएगा, वो आपको बोलेगा भाई ये टूटी है, इसमें ये मसला है, आप जाओ बाज़ार में और वहाँ से ये टूटी ख़रीद के ले आओ, मैं लगा देता हूँ। तो प्लम्बर भी कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सिर्फ अपनी सर्विस बेचता है। इसी तरह अगर आप एक मोटर मैकेनिक के पास जाओगे, मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास जाओगे, मोटरसाइकिल का मैकेनिक कोई भी आपको प्रोडक्ट बेचेगा तो उसके पैसे अलग लेगा और अपनी मजदूरी आपसे अलग लेगा। तो इसी तरह हम कोई भी अगर बिज़नेस करना है, या तो कोई सर्विस सेल करनी है या तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके बाद ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे देखो कि अब जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दी थी। आप अगर पाकिस्तान में रहते हो, कुछ लोग लाहौर में रहते होंगे, कुछ लोग पिंडी में रहते हैं, कुछ लोग सियालकोट में रहते हैं, कुछ लोग कराची में रहते हैं। आप कभी भी इस्लामाबाद जाओ या लाहौर जाओ तो आपने देखा होगा वहाँ पर इन ड्राइव चलती है। इन ड्राइव आप देखते हो तो आप कभी भी आपने देखा है कि अगर आप इन ड्राइव की एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो क्या अगर आपको इस्लामाबाद से लेके लाहौर जाना है तो इन ड्राइव का जो मालिक है, जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है, क्या वो आपके घर आके आपको पिक करता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आपने इन ड्राइव कभी यूज़ की है तो क्या इन ड्राइव का मालिक आके आपको पिक करता है, आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आपको इन ड्राइव का मालिक नहीं लेके जाता। अगर आप फूड पांडा इस्तेमाल करते हो, अगर आप फूड पांडा यूज़ करते हो एप्लीकेशन, तो अगर आप फूड पांडा पे कुछ भी ऑर्डर करते हो तो क्या जो फूड पांडा का मालिक है वो आके आपको ऑर्डर डिलीवर करके जाता है, वो आपको पिज़्ज़ा दे के जाता है, वो आपको बर्गर दे के जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो फूड पांडा का मालिक खुद फूड पांडा पे मोटरसाइकिल चलाता है और ना ही इन ड्राइव का मालिक खुद इन ड्राइव पे गाड़ी चलाता है। उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक बिज़नेस मॉडल बनाया, उसने सिर्फ एक आइडिया बनाया और उस आइडिया को दूसरे लोगों को बता दिया। उसने ये बोला कि भाई मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि इसमें लोग हमसे ना ऑनलाइन ही अपनी जो गाड़ी की कन्वेंस है वो बुकिंग करवाएंगे, और क्या होगा कि आप कुछ पैसे खुद रख लेना और कुछ पैसे मुझे दे देना। समझो कि अगर आप इन ड्राइव पे कोई गाड़ी बुक करते हो और वहाँ पर आपको अगर 500 रुपये का किराया लगता है तो हो सकता है कि 400 रुपया वो ड्राइवर आपसे ले ले और 100 रुपया बिना काम किए उस मालिक को चले जाए जिसने इन ड्राइव बनाया है, जिसका बिज़नेस का आइडिया है। इसी तरह अगर फूड पांडा पे आप कुछ ऑर्डर करते हो, ऑर्डर अगर 1000 रुपये का है तो हो सकता है कि 900 रुपया उस रेस्टोरेंट को मिल जाए और जो 100 रुपये है वो फूड पांडा के मालिक को मिल जाए। फूड पांडा वाला, इन ड्राइव वाला कुछ काम भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने अपना बिज़नेस आइडिया दूसरे लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसका जो बिज़नेस आइडिया, उस आइडिया पे उसने दूसरे लोगों से काम करवाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होना चाहिए और वही आइडिया जब आप दूसरे लोगों से शेयर करोगे अपना, और दूसरे लोग उस बिज़नेस आइडिया पे काम करना शुरू हो जाएंगे तो वो खुद भी पैसा कमाएंगे और तब आप भी पैसा कमाओगे। जितने ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस आइडिया पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी कि अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ और दिन में 10,000 कमा रहा हूँ, और अगर मैं अपना ये आइडिया दूसरे अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, मेरा दोस्त अगर फ्री रहता है, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई तुम वेले रहते हो तो तुम मेरे साथ मोबाइल बेचना शुरू कर दो। अगर मेरा दोस्त मेरे साथ मोबाइल बेचता है और वो दिन के 2 मोबाइल बेचना शुरू कर देता है तो मैं उसको 10,000 मुझे प्रॉफिट मिलता है, अगर तो 4,000 मैं उसको दे देता हूँ और 6,000 अपनी जेब में रख लेता हूँ। अब समझो कि सिर्फ मेरे साथ 2 लोग ही काम स्टार्ट करें, सिर्फ मेरे साथ 2 लोग ही मेरे साथ मोबाइल बेचना शुरू कर दें, तो पहले मैं दिन में 10,000 कमाता था, अब मुझे 12,000 रुपया उनकी तरफ से आना शुरू हो गया।
अब मैं दिन का 22,000 कमाना शुरू हो गया। अगर किसी दिन मैं काम नहीं भी करता या बीमार भी हो जाता हूँ, फिर भी मुझे पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे दोस्त काम कर रहे हैं। अगर यही आइडिया मैं उन 2 दोस्तों के अलावा 10 लोगों से और शेयर कर दूँ, तो मैं दिन का लाख रुपया कमा सकता हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस आइडिया पे काम करेंगे, बिज़नेस किसी भी किस्म का हो सकता है, दूध बेचने का हो सकता है, सब्ज़ी बेचने का हो सकता है, कपड़ा बेचने का हो सकता है, बिज़नेस किसी भी किस्म का हो सकता है। बस आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने किन लोगों से किस तरह काम करवाना है। अगर आपको लोगों से काम करवाना आ गया, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लोग आपके लिए काम करेंगे और आप पैसा कमाते रहोगे। इसी तरह जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब जैसे अगर एक टेलीनॉर की मालिक को देख लेते हैं, जो टेलीनॉर की सिम का मालिक है। अगर टेलीनॉर की जो कंपनी का मालिक है, अगर वो रात को 2 बजे भी घर में सो जाए, रात को 8 बजे घर में सो जाए, फिर भी उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। उसको पता है कि आप सब लोग उसकी सिम यूज़ कर रहे हो, आप लोग उसके नेटवर्क के अंदर हो। अगर आप में से बहुत सारे लोग टेलीनॉर की सिम यूज़ कर रहे हैं और आप 100 रुपये का अपना बैलेंस करवाते हो या 200 रुपये का बैलेंस करवाते हो, तो टेलीनॉर का मालिक बेशक घर में सो जाए, बेशक वो बाहर दुबई घूमना चले जाए, लेकिन फिर भी आपकी जेब में से 100 रुपया उसके अकाउंट में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिम यूज़ कर रहे हो। उसने आपको अपना प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, वो आपको सर्विस दे रहा है। अगर आपको किसी से बात करनी है, आप टेलीनॉर की सिम यूज़ कर रहे हो और वो आपको सर्विस दे रहा है, इस चीज़ का पैसा वो आपसे ले रहा है। अब उसने आपको सर्विस दे दी, आप उसके नेटवर्क के अंदर हो। अब आप काम करें या ना करें, वो बेशक अपने ऑफिस में आए या ना आए, बेशक वो रात को जल्दी घर सो जाए, बेशक वो अमेरिका घूमे, बेशक वो दुबई घूमे, आप लोग उसका पैकेज करते रहोगे, उसको पैसा जाता रहेगा। इसी तरह अगर आपको बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले आपको कुछ लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तब जाके, अगर आप काम नहीं भी करते फिर भी पैसा कमाओगे, और काम करोगे तो फिर भी पैसा कमाओगे। जो आपकी मेहनत होगी वो भी आपको मिलेगी, और जिन लोगों को आपने अपना बिज़नेस का आइडिया दिया होगा, जिन लोगों को आपने रोज़गार दिया होगा, वो भी पैसा कमाएंगे और आप भी पैसा कमाते रहोगे। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको बिज़नेस के बारे में समझ आई होगी। आज की मीटिंग जो मैं है वो यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा।